अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद शुएब और आज का लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू नाइट्रीन। नाइट्रीन्स ये इन्हें कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। कुछ टाइम इन्हें रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स भी कहा जाता है। रिएक्शन के दौरान बनते हैं ये स्पीशीज़ और उसके दौरान ही कंज्यूम हो जाती हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाईली रिएक्टिव होती हैं, इसलिए जो है इन्हें रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी कहा जाता है। दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट न्यूट्रल मोनोवेलेंट रिएक्टिव स्पीशी ऑफ नाइट्रोजन। NH मीन नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है या इसके डेरिवेटिव हो सकते हैं। NR जिस तरह है, इस स्पीशी में बेसिकली अब ये समझ लें कि ये जो है, ये NH जो है ये वाला, ये नाइट्रीन है। अब H की जगह पे कोई भी दूसरा ग्रुप आ सकता है, डेरिवेटिव आ सकता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ उसमें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफिलिक है क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है। इस स्पीशी के बारे में सबसे पहले टाइमन ने 1891 में रिपोर्ट किया लॉजन रीअरेंजमेंट में, जो कि हम आगे रिएक्शंस में या रीअरेंजमेंट्स में देख लेंगे, और फिर जो है कर्टियस रीअरेंजमेंट में भी इसको जो है वो कंफर्म किया गया। नॉमनक्लेचर क्या है? नाइट्रीन इज आल्सो रिफर्ड एज, इन्हें जो है आजकल हम डेरिवेटिव ऑफ, पहले कहा जाता था बेसिकली अमाइडोजेन, इमाइनाइल्स, अजीन, अजाइलिन, एजा कार्बीन, क्योंकि बिलो कार्बीन का होमोलॉग है इसलिए एजा नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है। पहले नाइट्रोजन के लिए एजा यूज़ होता था नाइट्रोजन के लिए, आइमीन और इमाइन। लेकिन अब जो है इन्हें नाइट्रीन ही कहा जाता है। ये फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल है अल्काइल नाइट्रीन, एसाइल नाइट्राइन RCON, फिनाइल नाइट्रीन, कार्बो एल्कोक्सी नाइट्रीन और मीथेन सल्फोनाइल नाइट्रीन। ये स्ट्रक्चर जैसा कि हमने अभी स्टार्ट में देखा कि 4 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 2 जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कन्वेंशनल जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, जो हमेशा अमोनिया में है, अमाइंस में है, वो वैसे का वैसा ही है। और उसके अलावा जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जो है वो सिंगलेट पेयर हो सकते हैं या वो ट्रिपलेट फॉर्म में हो सकते हैं, जिसे हम कहते हैं पैरेलल स्पिन। सेम स्पिन हो सकती है उनकी तो ट्रिपलेट कहेंगे, अगर उनकी स्पिन जो है वो पेयर्ड है, अपोजिट है, तो उसे सिंगलेट कहेंगे। सिंगलेट एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जिस तरह नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, और ट्रिपलेट जो है वो 2 अलग अलग इलेक्ट्रॉन है, इसे डाई रेडिकल कहते हैं। इनके दरमियान एनर्जी डिफरेंस जो है वो 145 किलो जूल पर मोल है। ये सिंगलेट नाइट्रीन क्या होती है? इस सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन जो है स्टेट्स जो है, इसके बारे में हम कार्बीन के इंट्रोडक्शन में भी डिटेल में देख चुके हैं। द नाइट्रोजन एटम इन सिंगलेट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है एक s और 2 p के मिलने से 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए। अब नाइट्रोजन के 5 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इस sp2 में आ गया और जो है बाकी 4 जो हैं इन 2 sp2 में आ गए। अब जो यहाँ पे एक है जिसने हाइड्रोजन के साथ पेयरिंग कर ली है या कोई अल्काइल ग्रुप है उसके साथ जो है वो पेयरिंग कर ली है, और एक 2pz, एक p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है। ये जो है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज होंगे, और ये वाला sp2 वाला एक बॉन्ड बना लेगा और ये जो है वेकेंट होगा। सिंगलेट स्टेट जो है, अभी हमने पढ़ा कि एनर्जी डिफरेंस 145 होता है, तो सिंगलेट स्टेट हाई एनर्जी स्टेट है। उसकी रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो दोनों हैं वो एक ही ऑर्बिटल में हैं। नेक्स्ट ट्रिपलेट में देखते हैं इसकी वजह।
In the singlet state, the electrons can occupy either one non-bonding molecular or both non-bonding molecular orbital with opposite spin. अपोजिट स्पिन होगी और क्लोज शेल या ओपन शेल सिंगलेट इसे हम कहेंगे। ट्रिपलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन है, एक s और एक p के मिलने से दो नए ऑर्बिटल्स बने। अब जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन sp में चले गए, ये कन्वेंशनल जो है लोन पेयर हो गया इसका sp वाला। एक sp में जो इलेक्ट्रॉन है इसने बॉन्ड बना लिया, जो एक बॉन्ड बनाता है, और दो जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी फिगर में भी नजर आ रहा है। अब इसलिए इसे कहते हैं डाई रेडिकल कहते हैं इसे। यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हैं, स्पिन पैरेलल है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर हैं, तो कोलम्बिक फोर्स जो है वो कम है। हून रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आप लोगों ने सबने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हों तो वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में जाएंगे और उनकी स्पिन जो है वो सेम होगी, पेयर्ड। रिएक्टिविटी, नाइट्रीन जो है वो आइसोलेट नहीं की जा सकती अंडर नॉर्मल कंडीशन क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ए बी इनिशियो कैलकुलेशन, ये कंप्यूटेशनल कंप्यूटर की मदद से क्वांटम कैलकुलेशंस हैं, वो शो करती हैं कि नाइट्रीन जो है वो कार्बीन से ज़्यादा स्टेबल है और इंथाल्पी डिफरेंस जो है वो 25 to 26 किलो कैलोरीज पर मोल है, मीन इनका जो है वो कम होगा। अब रिएक्टिविटी को स्टडी करने के लिए ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट्स जो हैं सिंगलेट और ट्रिपलेट का ये नॉलेज होना चाहिए जो हम देख चुके हैं। इसके अलावा नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जो है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा हाइड्रोजन की जगह पे कोई आर ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप या कोई और ग्रुप जो दूसरा लगा होगा वो इसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ये कितना इलेक्ट्रोफाइल होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। आगे एग्जाम्पल एक दी गई है। पाई डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर जो हैं अमाइनो ग्रुप्स वगैरह जो हैं वो इसे सिंगलेट को स्टेबलाइज करते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। और नाइट्रीन जो है वो किसी हद तक न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर भी शो करती है। ये हम कार्बीन में भी ये देख चुके हैं इसकी रीज़न कि कार्बीन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक भी होती है, न्यूक्लियोफिलिक भी होती है और एम्बीफिलिक, दोनों जो है करैक्टर्स शो करती है। नाइट्रीन डिटेक्ट कैसे की जाती हैं इसकी इन मेथड्स की डिटेल नहीं है हम इस हमारे जो है कंसर्न। तो हाईली अनस्टेबल है तो इसलिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत मुश्किल होती है। यूजुअली बहुत लो टेम्परेचर पे इसको ऑब्जर्व या स्टडी किया जाता है। बहुत सी टेक्निक्स जो हैं उनसे इसका यूवी स्पेक्ट्रा या ईएसआर इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रा लिया जाता है। यूवी में ये 336 नैनोमीटर पे इसकी ऑब्जॉर्प्शन स्टडी की जाती है। इसके अलावा मॉडर्न टेक्निक सच एज लेज़र फ्लैश फोटोलिसिस, लो टेम्परेचर मैट्रिक्स स्टडीज़ जो हैं उनकी मदद से भी यूवी स्पेक्ट्रा लिया जाता है। ट्रिपलेट फिनाइल नाइट्रीन जो है उसकी ऑब्जर्वेशन जो है वो नॉर्मली 300 to 400 नैनोमीटर के रीजन में जो है उसका स्पेक्ट्रा आता है एट 77 केल्विन, बहुत लो टेम्परेचर पे। और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेजरमेंट्स जो हैं वो सजेस्ट करती हैं कि सिंगलेट नाइट्रीन जो है वो भी बहुत ज़्यादा, अगर फिनाइल नाइट्रीन के केस में, वो एरोमेटिक रिंग की वजह से स्टेबल होती हैं। ये डीलोकलाइजेशन स्ट्रक्चर है ट्रिपलेट नाइट्रीन का, एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। जिस तरह नॉर्मल फ्री एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डीलोकलाइज होता है, सेम इस तरह एक इलेक्ट्रॉन जो हैं जो हम रिडक्शन में भी सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र वगैरह पढ़ चुके हैं, ये बेसिक बिल्कुल केमिस्ट्री है। ये एक रिएक्शन है जिससे ये कंफर्म होता है। यहाँ पे ये ऑर्थोटोलाइल नाइट्रीन है 10 केल्विन, बहुत लो टेम्परेचर पे आर्गन और लाइट की प्रेजेंस में। पहले अजाइड है, आगे हम इसका नेक्स्ट लेक्चर हमारा प्रेपरेशंस के बारे में है, तो वहाँ पे देख लेते हैं अजाइड से कैसे बनती है नाइट्रीन बनेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन नहीं होगी, ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि ये हाइड्रोजन CH2 से नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाए तो यहाँ पे आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी है एज अ साइक्रोहेप्टा टेट्राइन, तो ये बनेगा, ठीक है। पहली वाली ऑप्शन नहीं बनेगी। इसकी रिएक्टिविटी और रिएक्शंस में हम इनकी रीजंस देख लेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रीन। थैंक यू।